वेलकम टू मेडिकल हब। आज हम बात करेंगे पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट। इसे पीआरपी थेरेपी भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीआरपी थेरेपी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हेयर ग्रोथ के लिए। वैसे तो पीआरपी थेरेपी और भी दूसरे इंडिकेशंस में यूज की जाती है, जैसे कि ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी पीआरपी थेरेपी अपने पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं फॉर द पेन रिलीफ। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजिकल यूज भी है पीआरपी थेरेपी का, जैसे कि स्किन रिजुविनेशन के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा कारगर है पीआरपी थेरेपी। इसमें जैसे कि अगर किसी को बाल्डनेस है या फिर किसी के हेयर थिन हो गए हैं, बाल्डनेस बढ़ती ही जा रही है, हेयर रफ हो गए हैं, हेयर ग्रोथ अगर कम हो गई है, तो उसमें पीआरपी थेरेपी काफी अच्छे रिजल्ट्स देती है फॉर द हेयर ग्रोथ। आप देखेंगे 5-6 सेटिंग लेने के बाद में पीआरपी थेरेपी के काफी एक्सलेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से हमारे चैनल मेडिकल हब को आप सब्सक्राइब कर लें, तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स और डिजीजेस से रिलेटेड आपको काफी सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट कराने के पहले आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं कि राइट डॉक्टर चूज नहीं करते हैं, तो राइट डॉक्टर आपको चूज करना रहेगा फॉर पीआरपी थेरेपी। तो कभी भी आप पीआरपी थेरेपी अगर कराना चाहते हैं तो एक एमबीबीएस या हायर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास में जाएं, जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन या एमबीबीएस डॉक्टर के पास में ही पीआरपी थेरेपी कराएं। आजकल क्वैकरी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स काफी हैं मार्केट में, जो प्रोफेशनली अच्छे से ट्रेंड नहीं होते हैं। उनसे अगर आप कराएंगे तो काफी सारी गलतियां हो सकती हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। देखिए, पीआरपी थेरेपी एक 3 स्टेप प्रोसीजर है, जिसमें पहले आपके बॉडी से ब्लड ड्रॉ किया जाता है। करीब 10 to 12 ml ऑफ ब्लड आपकी वेन से निकाला जाएगा इन द पीआरपी ट्यूब। उसको इसके बाद में प्रोसेस किया जाता है इन द सेंट्रीफ्यूग मशीन, जिसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। देन फिर इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को ऑन द अफेक्टेड एरिया सिरिंज के थ्रू या डर्मा पेन के थ्रू या डर्मा रोलर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, ताकि आपकी स्किन के बेस लेवल पर ये पहुंच जाए और आपको हेयर ग्रोथ में मदद मिले। पीआरपी थेरेपी कम से कम 4 से 5 सेशंस में कंप्लीट की जाती है। तो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि कम से कम 4 सिटिंग या 5 सिटिंग आप पीआरपी थेरेपी का लें, जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने आज एक सिटिंग ली है, तो करीब 4 वीक्स के बाद में आपको नेक्स्ट सिटिंग के लिए डॉक्टर्स बुला सकते हैं, और देन अगली सिटिंग्स उसके 4 वीक्स बाद होगी। तो ऐसे करते करते 3 सिटिंग या 4 सिटिंग या 5 सिटिंग के लिए डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं। डिपेंड ऑन योर हेयर लॉस, कि कितना आपको हेयर लॉस हुआ है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितनी सिटिंग्स पीआरपी थेरेपी की आपको लगेगी फॉर अ परफेक्ट हेयर ग्रोथ। डर्मेटोलॉजी में पीआरपी थेरेपी के काफी सारे यूजेस हैं। हेयर ग्रोथ के साथ साथ स्किन रिजुविनेशन के लिए भी पीआरपी थेरेपी काफी ज्यादा कारगर होती है, जहां से आपकी स्किन में पीआरपी को इंजेक्ट किया जाता है, या फिर बेस लेवल पर डर्मा पेन या फिर डर्मा रोलर के थ्रू इसे स्किन के बेस लेवल में पहुंचाया जाता है, ताकि आपको एक अच्छी ग्लोइंग स्किन आपको मिल सके। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये वैम्पायर फेशियल का एक इमेज है, जिसमें एक क्लाइंट के फेस पर पीआरपी थेरेपी परफॉर्म की गई है, एंड उसके बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्किन में ग्लो बढ़ गया है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पीआरपी को किस तरह से इंजेक्ट किया जाता है। तो ये एक बाल्ड एरिया है स्कैल्प का, जहां पर पीआरपी को इंजेक्ट किया जा रहा है एक इंजेक्शन सिरिंज के थ्रू ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो पीआरपी थेरेपी शुरू करने के पहले डॉक्टर आपकी वेन से कुछ अमाउंट का ब्लड निकालेंगे। कम से कम 10 ml से लेकर के 12 ml का ब्लड आपके वेन से निकाला जा सकता है। इस ब्लड को एक पीआरपी ट्यूब में रखा जाता है। इसके बाद में इस पीआरपी ट्यूब को, यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक सेंट्रीफ्यूग मशीन है। इस सेंट्रीफ्यूग मशीन में इस पीआरपी ट्यूब को प्लेस किया जाता है, एंड कुछ मिनट्स के लिए इसको स्पिन किया जाता है। करीब 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के लिए इसे स्पिन किया जाता है। ये एक प्रोसेस है, इसका एक अलग प्रोसीजर होता है, अलग तरह की मेथड होती है। इनफ स्पिन करने के बाद में आप देखेंगे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इस पीआरपी ट्यूब में एक अलग जगह पर सेपरेट हो जाता है। इस इमेज में आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ से पेशेंट का ब्लड, फर्स्ट इमेज में आप देखिए कि पेशेंट का ब्लड यहाँ से ड्रॉ किया गया, देन इसे सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल करके पीआरपी को सेपरेट करने के लिए रखा गया, और कुछ मिनट्स के लिए इसे स्पिन किया गया। देन फिर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये पीआरपी यहाँ पर सेपरेट हो चुकी है। ये जो आपको सबसे ऊपर वाला येलोइश पार्ट दिख रहा है, ये है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। इसका कोई इस्तेमाल नहीं है फॉर द हेयर ग्रोथ। इसके नीचे आप देखेंगे थोड़ा डार्क येलोइश पार्ट जो छोटा सा दिख रहा है, ये है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसी का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं फॉर द पीआरपी थेरेपी एंड हेयर ग्रोथ के लिए। उसके नीचे, सबसे नीचे जो रेड कलर का आपको लिक्विड दिख रहा है, वो है रेड ब्लड सेल्स। तो इसका भी कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से। तो एक सिरिंज के थ्रू टारगेट करके इस पीआरपी ट्यूब में से ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मैंने अभी आपको दिखाया, इसे निकाल लिया जाता है सिरिंज में। देन बाकी जो लिक्विड है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस सारी प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 ml प्लेटलेट रिच प्लाज्मा डॉक्टर्स को मिलता है।
तो ये सिरिंज में जो डॉक्टर्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं तो कम से कम 3 से 4 ml प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपको इंजेक्ट किया जाएगा ऑन द अफेक्टेड एरिया। अब इंजेक्शन की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे इस इमेज में मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि किस तरीके से पीआरपी थेरेपी की शुरुआत करते हैं डॉक्टर्स। तो सबसे पहले ये जो एक आपको हेयर थिन एरिया दिख रहा है, इस व्यक्ति में देखेंगे बाल्डनेस काफी ज्यादा हो गई है, काफी ज्यादा हेयर्स इसके थिन हो चुके हैं और रफ भी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करेंगे कि आपके हेड को यानी कि आपके स्कैल्प को क्लीन करते हैं विथ अ डिसइंफेक्टेंट। अच्छी तरह से इसे साफ करने के बाद में इसमें एक लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया जैसे कि लिडोकेन जेल आता है या क्रीम आता है, तो उसे अच्छी तरह से आपके स्कैल्प पर ऑन द अफेक्टेड एरिया जहां पर पीआरपी परफॉर्म करनी है उसको लगा दिया जाता है। इसे लगा करके कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट के लिए रखा जाता है, ताकि ये जो एरिया है जितनी भी जगह में लोकल एनेस्थीसिया क्रीम लगा है वो नम हो जाए, यानी कि उसमें कुछ जब इंजेक्शन लगेगा तो उस जगह पर कुछ फील नहीं होगा, यानी कि पेन फील नहीं होगा। देन इसके बाद में जो पीआरपी हमने सेपरेट की है उसे इंजेक्शंस में छोटे छोटे जो इंजेक्शंस होते हैं लाइक इंसुलिन सिरिंज जो होती है, जिसकी निडल काफी छोटी होती है और पतली होती है, उस निडल्स उस सिरिंज में पीआरपी को निकाल लिया जाता है एंड देन इसे इंजेक्ट किया जाता है ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो इंजेक्शन देने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। ये जो इंसुलिन सिरिंज में पीआरपी निकाली गई है उसमें वो आपको सुपरफिशियली इंजेक्ट की जाती है ऑन द स्कैल्प। ये इंजेक्शन सिर्फ आपके स्किन में ही लगते हैं, उससे ज्यादा डीप ये इंजेक्शन जाते नहीं है। इसमें डॉक्टर्स कम से कम 1 सेंटीमीटर या 1 इंच के गैप में इन इंजेक्शन को आपके स्कैल्प पर दे सकते हैं। जैसे कि एक इंजेक्शन उन्होंने यहाँ पर दिया तो उसके बाद 1 सेंटीमीटर या 1 इंच के गैप में दूसरा इंजेक्शन देंगे। तो इस तरीके से फ्रंट एरिया कवर करते हुए देन फिर पीछे का एरिया कवर करते हुए इस तरीके से कम 20 या 25 इंजेक्शन आपके स्कैल्प में दिए जाते हैं। इस इमेज में देख सकते हैं आप कि किस तरह से पीआरपी का इंजेक्शन दिया जा रहा है ऑन योर स्कैल्प फॉर द हेयर ग्रोथ। इंजेक्शंस के अलावा और भी मेथड्स हैं हेयर ग्रोथ के लिए, यानी पीआरपी थेरेपी के इंजेक्शंस देने के और भी मेथड्स हैं, जैसे कि ताकि आपको पेन वगैरह फील ना हो। तो पेन फील ना हो तो इसके लिए तो डॉक्टर्स लोकल एनेस्थीसिया लगाते ही है। अगर किसी को लोकल एनेस्थीसिया नहीं लगाना है, उससे लोकल एनेस्थेटिक क्रीम से अगर उन्हें किसी पेशेंट को एलर्जी है तो फिर आइस कंप्रेशन का भी इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स। तो एक फ्रोजन आइस रहती है जिसको आपके स्कैल्प पर रब किया जाता है ताकि वो एरिया आइस से नम हो जाए एंड देन उसके साथ साथ इंजेक्शन दिए जाते हैं। दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि वाइब्रेटर का भी यूज किया जा रहा है। वाइब्रेशन जहां जहां इंजेक्शन दिए जाते हैं उसके साथ साथ वाइब्रेशन किया जाता है, ताकि वाइब्रेशन के कारण आपको जो इंजेक्शन का पेन है वो फील नहीं होता है और पूरे स्कैल्प में मल्टीपल जगह पर इंजेक्शन इजीली से लग जाते हैं। इंजेक्शन के अलावा और भी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू पीआरपी आपके स्कैल्प पर पहुंचाई जाती है ऑन द बेस लेवल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डर्मा पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर्स। डर्मा पेन एक माइक्रो निडलिंग डिवाइस होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे माइक्रो निडल्स होते हैं। ये एक मैकेनिज्म पर काम करता है। जब इस डिवाइस को स्कैल्प पर चलाया जाता है तो ये माइक्रो होल्स कर देता है ऑन योर स्कैल्प। इसके बाद में एक सिरिंज के थ्रू आपके स्कैल्प के ऊपर पीआरपी को पोर किया जाता है एंड देन फिर उसको हाथ से मसाज करके या फिर किसी वाइब्रेटर से रब करके जैसे उसको करते हैं तो पीआरपी जो है स्किन के अंदर पर पहुंच जाता है। सो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक डर्मा पेन डिवाइस है और डॉक्टर इसे स्कैल्प पर डिफरेंट लोकेशंस पर इसे चला रहे हैं ताकि माइक्रो होल्स क्रिएट हो जाए। इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसे हम डर्मा रोलर कहते हैं। डर्मा रोलर भी एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है। ये भी माइक्रो निडलिंग प्रोवाइड करता है आपके स्कैल्प पर। ये अलग अलग साइज के माइक्रो निडल्स डर्मा रोलर में आते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स इसके रहते हैं। ये भी माइक्रो होल्स क्रिएट करता है एंड देन सिरिंज के थ्रू पीआरपी को आपके स्कैल्प पर पोर किया जाता है एंड देन वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर। किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो पीआरपी के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट है यहाँ हम जान लेते हैं। लेकिन अगर आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन या क्वालिफाइड डॉक्टर से पीआरपी थेरेपी करा रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो जनरली जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो रहते हैं जैसे कि ब्लड वेसल इंजरी आपको हो सकती है या किसी तरह की नर्व इंजरी भी हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है इंजेक्शन साइट पर, कैल्सिफिकेशन हो सकता है या फिर स्कार टिश्यू भी फॉर्म हो सकते हैं। किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है लोकल एनेस्थीसिया से, जैसे कि ज्यादा टाइम तक के नंबनेस बनी रहे या फिर मसल एक्स हो या फिर ब्लैडर कंट्रोल इश्यूज भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी पीआरपी थेरेपी कराएं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराएं। रिस्क ऑफ पीआरपी फॉर हेयर लॉस। कुछ रिस्क भी है पीआरपी के, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि किन लोगों को पीआरपी करानी चाहिए, किन लोगों को नहीं करानी चाहिए। तो ये पॉइंट्स मैं कुछ आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप ये सब
करते हैं या इस तरह कुछ ड्रग्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पीआरपी कराने के पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर को सब कुछ बताना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी भी तरह का ब्लड थिनिंग ड्रग अगर आप ले रहे हैं, कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो ब्लड थिनर है, जैसे कि एस्पिरिन वगैरह आप ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को पहले बताएं। अगर आप हैवी स्मोकर हैं तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पीआरपी थेरेपी या तो ना कराएं, या फिर आप को डॉक्टर्स कुछ और सजेस्ट कर सकते हैं उसकी जगह पे। अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या ड्रग अब्यूज़ आप करते हैं, किसी तरह का ड्रग मटेरियल नशीला पदार्थ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर्स को आपको पहले कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर फिर आपको रिकमेंड करेंगे कि किस तरह से आप पीआरपी थेरेपी करा सकते हैं या नहीं करा सकते। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, कुछ एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन है आपकी स्किन पर, तो वो आपको डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करना होगा। अगर आपको लीवर डिजीज़ है या फिर किसी तरह की स्किन डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है, तो ये भी आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें और उनसे जानें कि पीआरपी थेरेपी आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। ये सब जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, इन पॉइंट्स में अगर किसी भी डॉक्टर को अगर लगता है कि इस पेशेंट को पीआरपी अगर नहीं करनी चाहिए, तो वो साफ आपको मना कर देगा। उसकी जगह पर आपको कुछ और थेरेपी वो आपको सजेस्ट करेंगे। पीआरपी थेरेपी कराने के पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो अगर आप किसी तरह का ब्लड थिनिंग एजेंट अगर आप ले रहे हैं, कुछ एक ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे ब्लड थिन होता है, एस्पिरिन वगैरह आप ले रहे हैं अगर, तो आप उसे 2 हफ्ते पहले से कम आपको बंद करना रहेगा। डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि आप उन्हें ऐसी दवाई को कम से कम 2 हफ्ते पहले बंद कर दें। अगर आप ऐसा कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसमें जो कि ब्लड थिनिंग सब्सटेंस है, तो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि इसे बंद कर दें। अगर आप हैवी अल्कोहल लेते हैं तो डॉक्टर आपको मना कर सकते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते पहले आप पीआरपी कराने के 2 हफ्ते पहले इस तरह के सब्सटेंस का इस्तेमाल ना करें। गेटिंग रेडी ऑन द डे ऑफ योर ट्रीटमेंट, किस तरह से आप रेडी हो सकते हैं पीआरपी ट्रीटमेंट वाले डे पर? जैसे कि अगर आप आज पीआरपी थेरेपी कराने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए कि आप इनफ वाटर इनटेक करें, भरपूर पानी पिए। इसके बाद में आपको काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट करना है एंड इसके बाद में आप अपने हेड को वॉश करें, आप शावर लें। तो आप हेड को वॉश करेंगे विद जेंटल शैम्पू, तो स्किन में, हेड पर, स्कैल्प में जो भी लगा हुआ इन्फेक्शन है या डर्ट है, डस्ट है, तो वो सब चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। अगर आप हेयर एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आप विग वगैरह लगाते हैं, हेयर पैच लगाते हैं, तो उसे आपको पीआरपी थेरेपी कराने से पहले रिमूव करना होगा, तभी आपका पीआरपी थेरेपी परफॉर्म किया जाएगा। पीआरपी थेरेपी का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एंड इस प्रोसीजर के बाद में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने पीआरपी थेरेपी करवाया है, तो उसके बाद में कम से कम 8 आवर्स तक के आपको आपके स्कैल्प को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। किसी भी तरह का पेन रिलीफ मेडिसिन अगर आप लेते हैं, अगर आपको दर्द वगैरह हो रहा है, तो आपको कोई भी पेन किलर वगैरह नहीं लेना है बिना आपके डॉक्टर से पूछे। पीआरपी थेरेपी कराने के बाद कम से कम अगले 3 घंटे तक के आपको आपके हेड को वॉश नहीं करना है और किसी भी तरह का शैम्पू या हेयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। पीआरपी थेरेपी कराने के अगले 2 दिन तक के आपको कुछ भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं करनी है, यानी कि हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगले 3 दिन तक के कम से कम आपको अल्कोहल या फिर स्मोकिंग या फिर हाई कैफीन सब्सटेंसेस अगर आप लेते हैं, जैसे हाईली कॉफ़ी अगर आप पीते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पीआरपी थेरेपी कराने के अगले 3 दिन तक के बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दोस्तों, पीआरपी थेरेपी के एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर एमबीबीएस या उससे हायर क्वालिफाइड डॉक्टर से कराना चाहिए पीआरपी, या फिर प्लास्टिक सर्जन से भी आप पीआरपी करा सकते हैं। इस इमेज में देख सकते हैं आप कि किस तरह से पीआरपी थेरेपी के रिजल्ट्स आते हैं। काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट हैं, मैंने खुद भी देखे हैं और काफ़ी सारे लोगों से मैंने फीडबैक भी इसका लिया है। ये फर्स्ट इमेज में आप देखेंगे कि ऑन द डे ऑफ पीआरपी इस पेशेंट के स्कैल्प का ये हाल था। काफ़ी सारी बाल्डनेस यहाँ पर दिख रही है, हेयर थिन हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। फर्स्ट सिटिंग के बाद में, सेकंड सिटिंग से पहले आप देखेंगे कि इसके इतने हेयर्स में डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। थर्ड इमेज में आपको देखने को मिलेगा कि थर्ड या फोर्थ सेटिंग कराने के बाद में जो डेंसिटी है हेयर्स की और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बस क्राउन एरिया में थोड़ा सा बाल्डनेस दिखाई दे रहा है। फोर्थ सेटिंग के बाद का रिजल्ट आपको फोर्थ इमेज में देखने को मिलेगा कि हेयर्स की जो स्ट्रेंथ है, हेयर्स की जो थिकनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो बाल्डनेस एरिया हमें शुरू में देखने को मिल रहा था वो अब नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से एक्सीलेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं पीआरपी थेरेपी के। फीमेल्स के केसेस में इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस इमेज में आप देखेंगे पीआरपी थेरेपी के पहले ये जो बाल्डनेस थी, जो जनरलाइज्ड हेयर लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हेयर की क्वालिटी भी आप यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वीक है। एंड पीआरपी थेरेपी के सभी सेशंस के बाद में यहाँ पर हेयर की थिकनेस भी बढ़ गई है और जो बाल्ड एरिया जो बढ़ता हुआ दिख रहा था, यानी कि हेयर थिनिंग एरिया जो था, वो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पर हेयर्स की बढ़ चुकी है। अब बात कर लेते हैं पीआरपी थेरेपी की कॉस्ट की। देखिए, पीआरपी थेरेपी अलग अलग डॉक्टर्स के पास में अलग अलग रेट्स आपको मिलेंगे। आइडियली कोई डॉक्टर 1000 रुपीज़ पर सिटिंग चार्ज करते हैं
कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 1500 रुपीज पर सिटिंग चार्ज करेंगे। इसके बाद में अगर आप टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट या हाई एंड क्लिनिक पर जा रहे हैं या फिर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर के पास में जा रहे हैं तो कम से कम 2000 से 2500 रुपए तक आपको देने पड़ सकते हैं एक सिटिंग के। यानी कि ये वेरी करता है कि किस डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, किस एरिया में आप जा रहे हैं। तो 1000 रुपीज से लेकर के कम से कम 2500 रुपीज तक का ये कॉस्ट करता है। इसके अलावा आपको जो पीआरपी सेपरेशन के लिए जो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूज मशीन में पीआरपी सेपरेट की जाती है, ब्लड वगैरह ड्रॉ किया जाता है, तो ये लैब चार्जेस आपको अलग से देने पड़ सकते हैं। पीआरपी थेरेपी के साथ साथ आपको कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिल सके। तो ये डिपेंड करता है टोटली आपके डॉक्टर्स पर कि वो डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करते हैं। आपको अच्छे से डायग्नोस करने के बाद में वो ये डिसाइड करेंगे कि आपको पीआरपी थेरेपी सही में चाहिए भी या कि नहीं लगेगी, राइट। अगर डॉक्टर को ये लगता है कि आपको पीआरपी थेरेपी की नीड नहीं है और आप सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं तो वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर उन्हें लगता है पीआरपी थेरेपी की नीड है तो पीआरपी थेरेपी आपको वो कर देंगे, साथ ही साथ आपको कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देंगे। जाते जाते कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बता के जाऊंगा। अगर पीआरपी थेरेपी आपने करवा ली है और उसके बाद में आपको कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे कि पीआरपी थेरेपी कराने के बाद अगर आपको पस लाइक डिस्चार्ज होता है, अगर पस फॉर्म होता है आपके स्कैल्प में, तो तुरंत ही आपके डॉक्टर को आप बताएं। अगर आपके स्कैल्प में अगर वार्मनेस वगैरह बढ़ जाती है या फिर हाई फीवर अगर आपको हो जाता है, सीवियर पेन अगर आपको आपके स्कैल्प पर हो रहा है, नंबनेस बहुत दिनों तक के अगर बनी हुई है और कोई भी साइड इफेक्ट अगर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा आपको लग रहा है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी पीआरपी थेरेपी के बारे में। मेरे चैनल मेडिकल हब को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट्स, डिजीजेस और उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।